क्या एक मसीह दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है? क्या एक मसीह के लिए दिवाली का त्योहार है? क्या करे मसीह? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और मेरा विश्वास है कि आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आप बहुत कुछ जानेंगे और मेरा विश्वास ये भी है कि अब जब जानेंगे तो जानकर उसके ऊपर काम भी करेंगे। खुदावंद के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आज बात करना चाहती हूं कि संसार में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे। सबसे पहले वो लोग जो मसीह के पीछे चलते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचनों के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, उन्हें गवाहियों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें परमेश्वर से मतलब है, प्रभु से मतलब है कि प्रभु हमसे कहीं नाराज ना हो जाए हमारे कामों के द्वारा। और हम उनका हमेशा फोकस ये रहता है कि वो परमेश्वर के वचनों में रह के सब काम करे और परमेश्वर को खुश करे ताकि वो अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके स्वर्ग और पृथ्वी में। हालेलुया। दूसरे वो लोग हैं, ध्यान से सुनिए जरा, दूसरे वो लोग हैं जिन्हें भी संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए। वो संसार को भी छोड़ना नहीं चाहते और प्रभु को भी छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु तो उन्हें चाहिए क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी, दुख आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, तब वो प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु उन्हें छुड़ा लेगा। संसार इसलिए चाहिए क्योंकि अपनी अभिलाषा को भी तो संसार में जीना है ना। जो संसार करता है उसी तरह रहना है ना, वो मस्तियां बदमस्तियां करनियां है ना, तो संसार भी उनको चाहिए। ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, परमेश्वर चाहिए और संसार भी चाहिए। तीसरी वो कैटेगरी के लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, मतलब विश्वास नहीं कह सकती उसे, हाँ वो किसी को बुरा नहीं बोलते, उनके लिए सब अच्छा ही है, उनके लिए सब लोग अच्छे ही है, वो किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, चाहे वो मसीही हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो सबसे प्रेम करते हैं। और चौथे वो कैटेगरी में आते हैं जो मसीहत के ऊपर टोटली बिलीव नहीं करते, विरोध करते हैं, उन्हें मसीहत के बारे में जानना अच्छा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। और भी कई कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे। तो यहां हम आज बात करेंगे पहले और दूसरे नंबर की कैटेगरी वाले लोगों की। हम तीसरी और चौथी वाली की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने में खुश है, तो वो उन्हें अपनों में खुश रहने दो। अगर आप तीसरी और चौथी कैटेगरी के लोग हैं तो आप इसे स्किप करके जा सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो मसीह है, मसीह कहलाते हैं, उनके लिए वीडियो है। और जो नाम के मसीह है, नाम के मसीह कहलाने वाले, ये उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो में बने रहना, स्किप नहीं करनी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी लोगों को ये शेयर करना है। हालेलुया। तो फिर आइए हम बढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम की ओर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 12। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो 12 को। और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत की समझ, ज्ञान और बुद्धि की बातें देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है, जब हमें बुद्धि की घटी होती है वो कहता मुझसे मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। तो आज हमने बुद्धि मांगनी है प्रभु से, परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बुद्धि के बिना हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आप रोमियो निकालिए, रोमियो 12 उसकी 2 पढ़ेंगे। तो ये पत्री रोमियो की कलीसिया को
पौलुस ने लिखी थी। तो पौलुस क्या कहता है, पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि तुम संसार के अदृश्य ना बनो। पौलुस हमें अवगत करवा रहा है कि हमें संसार के अदृश्य नहीं बनना। किसको कह रहा है? वे आपको और मुझको कह रहा है, जो मसीह की संतान है, मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको पौलुस कह रहा है कि हमें संसार के अदृश्य नहीं बनना है, परंतु हमारे मन के नए होने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम मसीह में आए, पुरानी बातें बीत गई, पुराना संसार बीत गया। जो पुराने काम हम करते थे वो हमारे बीता हुआ कल है। अब हम नए दिन में आ चुके हैं, हम आज में आ चुके हैं, हम प्रेजेंट में आ चुके हैं। आज हमारा कैसा है, हमें इसमें जीना है, हमें नया बनना है, अपने चाल चलन को नया करना है, ताकि परमेश्वर की जो भली भांति हमारे लिए सिद्ध इच्छा है वो पूरी हो सके। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब हम मसीह में नहीं थे, हम बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, हम बचपन से हमने रीति रिवाजों को सीखा। हमने तमाम वो रीति रिवाज किए जो हमें समाज ने सिखाए, जो हमारे परिवार ने हमें सिखाए। हमने उन सब रीति रिवाजों को किया, जो वो करते थे हमने वो किए। पर जब अब हम मसीह के पास आए, हमें एक नया जीवन मिला, एक नया आत्मा हमें मिला, जिसका नाम पवित्र आत्मा। जब वो हमें मिला तो जो संसार करता है अब हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम नए हो गए। एक वचन मैं और पढ़ाती हूं आप सभी को, आप मेरे साथ उस वचन को निकाल सकते हैं। यूहन्ना 8 उसकी हम 12 पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, जरा ध्यान से इन वचनों के ऊपर मनन करना, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन को बदलते हैं। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के हृदय को जानते हैं। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं और इस वचन के द्वारा हम छोड़ाए जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी हम 12 को पढ़ेंगे तो लिखा है, ये यीशु की जुबान से बोले गए शब्द जो मैं आपको दे रही हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा। किसने कहा? यीशु ने। किनको कहा? लोगों को। क्या कहा? आइए हम पढ़ते हैं। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कौन पाएगा? जो परमेश्वर की ज्योति के पीछे चलेगा। परमेश्वर कहता जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन है जगत की ज्योति? प्रभु यीशु मसीह। क्या ये दिए जगत की ज्योति हैं? ये लाइटें क्या जीवन जगत की ज्योति हैं? ये मोमबत्तियां हम देसी घी के दिए जगाएंगे, ये जगत की ज्योति है। ये ज्योति तब तक है जब तक इसमें तेल है, जब तक इसमें घी है, तब तक ये ज्योति है। और ये ज्योति वो ज्योति नहीं है, वे ज्योति बुझ जाएगी। पर जगत की ज्योति जो यीशु, वो कभी बुझता नहीं, वो हमेशा जगमगाता रहता है आपके और मेरे जीवन में, जो हमें हमेशा रोशनी देता है, हमें उजाला देता है, हमें अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेके जाता है। जब उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, परंतु ज्योति पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु के पीछे हो चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा,
वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वो पाप में नहीं रहेगा, वो गुलामी में नहीं रहेगा, वो व्यभिचार में नहीं रहेगा, वो चोरी में नहीं रहेगा, वो चुगली में नहीं रहेगा, वो बीमारियों में नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर परमेश्वर की ज्योति पैदा हो जाएगी। और वो जब परमेश्वर की ज्योति उसके हृदय में पैदा होगी तो वो उजियाला पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा वो? उजियाला पाएगा। कौन? आप और मैं। जब हमारे हृदय में परमेश्वर की ज्योति उत्पन्न होगी, हम उजाला पाएंगे। हम अपने फाइनेंस में उजाला पाएंगे, अपनी फैमिली में उजाला पाएंगे, हमारे रिश्तों में उजाला होगा, हम जहाँ जाएंगे वहाँ उजाला होगा, हम जिस काम में हाथ लगाएंगे वहाँ उजाला होगा। हम ज्योति में चलेंगे, ज्योति हम में प्रकट होगी, हमें महिमा मिलेगी, हमें इज्जत मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा। पर किनको मिलेगा? जो ज्योति के पीछे चलेगा, जो सच्ची ज्योति के पीछे चलेगा, उन्हें वो उजियाला मिलेगा, उन्हें वो प्रकाश मिलेगा। आज देखिए खुदावंत के प्यारे लोगों, अपने अंदर झांक कर, क्या हम ज्योति के पीछे चलने वाले हैं? चलते हैं जो ज्योति के पीछे, जन हम नाम के मसीह रह चुके हैं। पिछले दिन खुदावंत के प्यारे लोगों, सच्ची घटना मैंने सुबह भी आप लोगों को बताई थी और अब भी बताती और बताती रहूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी बीमारी नहीं जाती, रोग नहीं जाते, दुख नहीं जाते, तकलीफें नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि अभी भी आप अंधकार में हो, ज्योति के पीछे चले नहीं। यहाँ वचन कहता, मैं ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वरन उनके ऊपर ज्योति उतर आएगी। तो जो अंधकार में है उसके अंदर अंधकार ही आएगा। जिसने ज्योति के पीछे चलना सीखा नहीं, चला नहीं, उसके अंदर ज्योति कहां से आ जाएगी? कहां से उन्हें गवाहियां मिलेगी? आज मसीह नाम का मसीह बन के रह गया। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा उनके अंदर दिखता नहीं। नाम मसीह रखने से आप मसीह नहीं बन जाओगे। मसीह को पहनने से, मसीह की ज्योति के पीछे चलने से आप मसीह कहलाए जाएंगे। तो आज मैं आपसे ही सवाल करती हूँ खुदावंत के प्यारे लोगों, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। हो सकता आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो कि पास्टर कैसी बातें कर रहा है, हो सकता आपको बुरी लग रही हो मेरी बातें। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका हृदय कहेगा कि आप दिवाली को सेलिब्रेट करें, आप मनाएं? आप बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में कि दिवाली कौन सा बुरा त्योहार है? त्योहार बुरा नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर उसके पीछे जो मंशा है वो हमारी नहीं है, जो उसके पीछे व्यवस्था है वो हमारी नहीं है। हम एक ही पिता की संतान हैं, हमारा एक ही परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम सब धर्मों से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हमें परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया। हम सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि सब जन परमेश्वर की रचना है। पर परमेश्वर एक है खुदावंत के प्यारे लोगों। आपका मन क्या गवाही देता है कि आपने संसार के अदृश्य बनना? जैसे रोमियो की पुस्तक में मैंने आपको वचन को पढ़ाया, जहाँ आपने यूहन्ना के वाले वचन के ऊपर ध्यान लगाना कि परमेश्वर कहता जगत की ज्योति मैं हूं। ये आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आपको ये काम करने चाहिए जो अन्य जाति के लोग करते हैं? जहाँ आपको संसार के लोग रखने हैं, भाई वो मेरा रूठ ना जाए, मेरी फैमिली मेंबर नाराज ना हो जाए, वो ना ऐसा हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि संसार चाहिए ना आप लोगों को। हाँ चाहिए, खुदावंत के प्यारे लोगों, हमें संसार भी चाहिए, पर संसार के काम हमें नहीं चाहिए। संसार के जो काम है ना वो हम नहीं कर सकते। हमें चाहिए भाई बंधु, बहन भाई, माता पिता, सब कुछ चाहिए हमें पड़ोसी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। पर जो पड़ोसी करता है वो काम हमें नहीं चाहिए। अगर वो बुरे काम कर रहा तो वो हमें नहीं चाहिए, वो नहीं हमने करने।
अब बहुत सारे लोगों के सवाल ये होंगे, तो हम तो मसीह में आए हैं, हम तो अन्य जाति परिवार में से आए, फिर हम कैसे अपने परिवार वालों को नाराज करें? नहीं खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं आपको अपनी फैमिली को नाराज करने के लिए नहीं बोल रही, और ना ही परमेश्वर का वचन आपको ये सिखाता कि आप अपने फैमिली को नाराज करें, अपनी फैमिली को दुख दे, नहीं। पर अब आप कहेंगे कि फिर ये दुख देना ही हुआ अगर हम उनके फंक्शनों में, हम उनके त्योहार में हम शामिल नहीं होते। नहीं खुदावंद के प्यारे लोगों, ये सिद्धा नहीं है, ये दिखाना नहीं है परमेश्वर के आगे कि देखो मैंने तेरे लिए ये कर दिया। ऐसा नहीं खुदावंद के प्यारे लोगों, आप मन की अगुवाई से चले, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। जब आपकी फैमिली मेंबर, जब आपका परिवार आपको दिवाली के फंक्शन के लिए इनवाइट कर रहा है, खुदावंद के प्यारे लोगों, आपके घर में मिठाई का डब्बा आ रहा है, उस मिठाई के डब्बे को कबूल कीजिए, लीजिए, वेलकम कीजिए उन लोगों का जो आपके घर में दिवाली के समय आपके घर में गिफ्ट लेके आ रहे हैं, वेलकम कीजिए। गिफ्टों में कुछ नहीं छुपा है, गिफ्टों में आपके लिए प्यार छुपा है। वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपके लिए गिफ्ट मिठाई लेके आए हैं। उसमें कुछ भी छुपा नहीं, उसमें सिर्फ केवल उनका प्यार आपके लिए छिपा है। पर अब आप कहेंगे उसके बदले हम क्या करें, उनको नाराज कर दे? नहीं, नाराज मत कीजिए। आप परमेश्वर का कलाम उन्हें सुनाइए, आप उन्हें बताइए कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए कुर्बानी दी है, जिस परमेश्वर ने अपना बदन मेरे लिए तोड़ा है, अपना लहू बहाया मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए, मेरे बंधनों को तोड़ने के लिए, मैं उस परमेश्वर को कभी शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं आपसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने परमेश्वर से करता हूँ। और जब आप ये बातें आप वो सामने वाले इंसान को बताएंगे, चाहे वो आपका अपना है, वो सच में आपकी बातों को समझेगा, वो जानेगा। वो समझेगा आपकी हर एक बात को, वो जानेगा कि आप सच में उससे प्रेम करते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह से भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बरकत दे, आशीष दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। चैनल में बने रहना और ऐसे ही वीडियो आपको मिलेगी। परमेश्वर के कलाम के बीच में आपको सुनाया जाएगा कि परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए, मेरे लिए क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में और भी गहराई में वचनों में जाएंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।